अब जब आपने इस दिव्य कथा को जाना, तो अगला चरण है देवशयनी एकादशी व्रत विधि। कैसे करें उपवास और पूजा। सच्चा व्रत वही होता है जो केवल शरीर का ही नहीं, मन और आत्मा का भी शुद्धिकरण करे। देवशयनी एकादशी का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन है। इस दिन उपवास और पूजा करने से भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और साधक को जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत का प्रभावशाली आरंभ एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, जिसे व्रत की पूर्व संध्या कहा जाता है। दशमी को सात्विक भोजन करें, बिना प्याज लहसुन के। सूर्योदय से पहले स्नान करें और भगवान का स्मरण करें। रात्रि में एक ही बार हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। मानसिक रूप से अगले दिन के उपवास के लिए खुद को तैयार करें। एकादशी के दिन व्रत और पूजा विधि। प्रातःकाल जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध जल से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पीले फूल, तुलसी पत्ते, दीपक, अगरबत्ती, धूप, घी, पंचामृत आदि तैयार रखें। पूजा विधि। दीप प्रज्वलित करें और शुद्ध मन से संकल्प लें, मैं अमुक नाम का व्यक्ति, अमुक गोत्र का, आज देवशयनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु करती हूँ। भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें पीले पुष्प, चंदन, अक्षत और तुलसी पत्र अर्पित करें। पंचामृत से अभिषेक करें और फल, मिष्ठान्न का भोग लगाएं। विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा या भगवद गीता के श्लोक का पाठ करें। दिन भर भगवान विष्णु के नामों का जाप करें। दिन भर उपवास करें, निर्जला या फलाहार। अपनी क्षमता और श्रद्धा अनुसार रात्रि को जागरण या भजन कीर्तन करें। यह अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। अगले दिन प्रातः सूर्योदय के बाद किसी योग्य ब्राह्मण या निर्धन को भोजन कराकर तत्पश्चात स्वयं अन्न ग्रहण करें। महत्वपूर्ण नियम। यदि पारण समय चूक जाए तो व्रत का फल अधूरा माना जाता है। इसीलिए पंचांग में बताए गए समय पर ही पारण करें। व्रत के प्रकार। निर्जला व्रत, जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। कठिन व्रत। फलाहारी व्रत, केवल फल, दूध, पानी या शुद्ध सात्विक आहार। सात्विक अन्नहारी व्रत, एक समय फल, साबूदाना, मूंग दाल युक्त हल्का भोजन। पूजा सामग्री सूची। पीला वस्त्र, तुलसी पत्र, घी का दीपक, पंचामृत, गंगा जल, पीले पुष्प, पीले फल, केला, आम, धूप, अगरबत्ती, श्री विष्णु की मूर्ति या चित्र, चंदन, अक्षत, रोली, भोग सामग्री, खीर, पंजीरी, फल आदि। भावना से ही व्रत सफल होता है। यदि मन में श्रद्धा न हो तो केवल उपवास शरीर को कष्ट देगा, लेकिन यदि मन भगवान से जुड़ जाए तो एक छोटा सा प्रयास भी प्रभु को प्रिय हो जाता है। इसलिए व्रत केवल शरीर का नहीं, मन, वचन और कर्म का संयम है।